सी शार्प प्रोग्रामिंग के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं और इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे सी शार्प कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में और बात करेंगे स्पेसिफिकली इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे रेडियो बटन और ग्रुप बॉक्स कंट्रोल्स को और फाइनली हम क्रिएट करेंगे एक विजुअल सी शार्प एप्लीकेशन जिसमें इन सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे और यूज़र इंटरफेस ये है उस एप्लीकेशन का। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सी शार्प कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। कंडीशनल स्टेटमेंट्स का मेन मकसद क्या है कि ये एग्जीक्यूट करता है सी शार्प कोड को बेस्ड ऑन सर्टन कंडीशन जब हो जाती है तो फिर ये उस सी शार्प कोड को जो कि उसके साथ अटैच होता है उसको एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ कंडीशन अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर वो सर्टन सेट ऑफ सी शार्प कोड को एग्जीक्यूट करता है। थोड़ी देर में देखते हैं कि किस तरह। सी शार्प प्रोवाइड करता है काफ़ी डिफरेंट किस्म के कंडीशनल स्टेटमेंट्स जैसे कि है इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट। इसके अलावा ये प्रोवाइड करता है कंडीशनल ऑपरेटर। इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट को जिसकी जर्नल फॉर्म आपके सामने है। इफ का कीवर्ड हम लिखते हैं, उसके बाद कंडीशन को देते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ये सी शार्प स्टेटमेंट जो कि इस दो कर्ली ब्रेसेस में है एग्जीक्यूट होता है। और अगर कंडीशन रॉन्ग है तो फिर ऑप्शनल भी हम देते हैं, एल्स लिख देते हैं हम। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना भी दें तो अगर सिर्फ कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये कोड एग्जीक्यूट होगा वरना नहीं होगा। लेकिन अगर आप एल्स देते हैं तो अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर वो इस सी शार्प स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। थोड़ी देर में देखेंगे कि किस तरह। और इसकी एग्जांपल ये है कि हमने एक इंटीजर वेरिएबल दिया a और उसे साइन किया वैल्यू 8। अब हम चेक करते हैं कि a लेस देन 7 है। इस केस में a 8 है जो कि मोर देन 7 है। तो ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा बल्कि ये कोड एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अब मूव होते हैं रेडियो बटन्स की तरफ और ग्रुप बॉक्स कंट्रोल्स की तरफ। सबसे पहले रेडियो बटन कंट्रोल जो है प्रोवाइड करता है यूजर को कि सेलेक्ट करे ओनली वन ऑप्शन एट अ टाइम। तो जब हम रेडियो बटन यूज करेंगे तो यूजर सिर्फ एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकता है एक वक्त में, और जब वो कोई दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेगा तो पहला वाला ऑप्शन की सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। थोड़ी देर में देखते हैं कि किस तरह। ग्रुप बॉक्स एक कंटेनर कंट्रोल है। कंटेनर कंट्रोल क्या चीज़ है जिसमें हम दूसरे कंट्रोल्स को ऐड करते हैं। तो ग्रुप बॉक्स में हम दूसरे कंट्रोल्स को ऐड करते हैं और उनको ग्रुप करते हैं ताकि यूज़र इंटरफेस हमारी एप्लीकेशन की इम्प्रूव हो। ये आपके सामने एग्जाम्पल है। ये हमारे सामने दो रेडियो बटन्स हैं। रेडियो बटन्स इस तरह होते हैं। जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, ये ब्लैक स्पॉट इसमें आ जाएगा। अगर आपने इसको सेलेक्ट किया तो ये इसको वाइट कर देगा और इसको ब्लैक कर देगा। थोड़ी देर में देखते हैं कि किस तरह। और ग्रुप बॉक्स कंट्रोल ये आपके सामने है। इसमें हमने, चूंकि मैंने कहा कंटेनर कंट्रोल है जिसमें दूसरे कंट्रोल्स को हम ऐड करते हैं, तो मैंने इनको दोनों रेडियो बटन कंट्रोल्स को इसमें ऐड किया। तो आइए चलते हैं, विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करते हैं और इन कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक नया प्रोजेक्ट और विजुअल सी शार्प में विंडोज को सेलेक्ट कीजिए, फिर विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन, और मैं इसको नाम देता हूं इफ एल्स डेमो वीसी, और फिर क्लिक करते हैं ओके। और ये हमारे सामने ये एप्लीकेशन इसने हमारे लिए जनरेट की। अब सबसे पहले मैं इस फॉर्म को डिज़ाइन करता हूं और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को सेट करता हूं।
चलते हैं प्रॉपर्टीज विंडो में और मैं नेम प्रॉपर्टी को चेंज करता हूं इस फॉर्म की और इसको कर देता हूं मेन फॉर्म। एक और आसान तरीका है, आप इसको हमेशा यहां से कीजिए, ये ऑटोमेटिकली इसको मेन फॉर्म कर देगा। हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी बैक कलर प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं और मैं इसको कर देता हूं ग्रेडियंट एक्टिव कैप्शन। इसके अलावा मैं कर देता हूं इसकी इस टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज और कर देते हैं इफ एल्स डेमो, और मैं चाहता हूं ये सेंटर में नजर आए स्क्रीन के, तो स्टार्ट पोजीशन को कर दूंगा मैं सेंटर स्क्रीन। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बॉक्स नजर ना आए, तो इनको फॉल्स कर दें। और फिर आखिर में मैं चाहता हूं यूजर हमारे इस एप्लीकेशन की इस फॉर्म को रिसाइज ना करे जब ये रन करते हैं इस स्टेज पे, तो हम इसको रिसाइज कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि यूजर के साथ ये ऑप्शन ना हो, तो हम फॉर्म बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी को फिक्स्ड सिंगल कर देंगे, रन कर दें, और अब आप नहीं कर सकते। अब इसमें कुछ कंट्रोल्स ऐड करते हैं। चलते हैं टूल बॉक्स पे और मैं ऐड करता हूं एक लेबल कंट्रोल और फिर एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूं और इसकी फॉन्ट प्रॉपर्टी को, फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को मैं कर देता हूं 12 और मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। अब हमने डुप्लीकेट बनाना है, तो इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल की को अपने कीबोर्ड पे दबा के रखें और ड्रैग कर दें। तो इस तरह आप बड़ी आसानी के साथ डुप्लीकेट कर सकते हैं कंट्रोल को। अब मैं इसको करता हूं, कंट्रोल की को दबा के रखे और मैंने ड्रैग कर दिया। तो इसको भी कर देता हूं एक दफा, कंट्रोल की को दबा के रखे, फिर मैं इसको ड्रैग कर दिया। अब मैं दो बटन कंट्रोल्स को ऐड करता हूं और फिर कंट्रोल की को दबा के रखे और डुप्लीकेट कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, ग्रुप बॉक्स कंट्रोल को यूज करूंगा। ये आपको कंटेनर सेक्शन में मिलेगा। ग्रुप बॉक्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा, कंटेनर कंट्रोल है जिसमें हम दूसरे कंट्रोल्स को ऐड करते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूं। और फाइनली हम रेडियो बटन्स को भी ऐड कर देते हैं। रेडियो बटन्स, सबसे पहले मैं इनको यहाँ पे ऐड करता हूँ, 3 रेडियो बटन्स मैं ऐड करता हूँ। रन करते हैं इस एप्लीकेशन को और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसके बाद इसको और इसके बाद इसको। आप देख रहे हैं हम एक टाइम में एक रेडियो बटन को अपने इस फॉर्म में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये रेडियो बटन, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम सेलेक्ट कर सकते हैं एक ऑप्शन एट अ टाइम प्रेजेंटेशन के दौरान, जैसे मैंने आपसे कहा। और जब हम कोई दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं तो पहला ऑप्शन डीसेलेक्ट हो जाता है या उसकी सिलेक्शन खत्म हो जाती है। तो आइए चलते हैं, इसको मूव करते हैं यहाँ पे और इसको यहाँ पे, और फिर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब इसकी प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं। फर्स्ट नंबर, फिर सेकंड नंबर, इसके साथ भी फुल कॉलन लगा देते हैं, ये इक्वल हो जाएगा। और इसको मिडल में कर देते हैं। इसके बाद इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं कर देता हूं एंड कैलकुलेट।
तरह सी एंड क्लियर। तो अब अंडरलाइन क्या है, एल। और इसको कर देता हूं मैं एडिशन या ऐड द नंबर्स, और इसको कर देता हूं मैं सब्ट्रैक्शन। और मैं चाहता हूं कि स्टार्ट में जब प्रोग्राम रन हो, अभी जब हम इसको रन करेंगे तो कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं है। मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट एडिशन बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो। तो क्या करेंगे, प्रॉपर्टी है चेक्ड, फॉल्स है। जब मैं इसको ट्रू करूंगा तो आप देख रहे हैं अब चेक्ड हो गया। और अब अगर मैं ये सेलेक्ट करूं तो उसको टी सेलेक्ट कर देगा। और फाइनली ग्रुप बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसको चेंज कर देते हैं और इसको कर देते हैं ऑपरेशन। अब ये इस स्टेज में आप देख रहे हैं जब प्रोग्राम रन होता है तो कर्सर किधर है, यहाँ पे। मैं चाहता हूं जब प्रोग्राम रन हो तो कर्सर यहाँ पे हो, और फिर जब मैं टैब प्रॉपर्टी क्लिक करूं तो कर्सर यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, और फाइनली यहाँ, और फिर आखिर में इसमें। तो किस तरह करेंगे, इसको हम करते हैं टैब इंडेक्स प्रॉपर्टी के थ्रू। टैब इंडेक्स प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं 0 से स्टार्ट कर देता हूं मैं, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। अब रन कर देता हूं और आप देख रहे हैं कर्सर यहाँ पे है। अब जब मैं टैब प्रॉपर्टी बटन को क्लिक करूंगा अपने कीबोर्ड पे तो आप देख रहे हैं मूव हो रहा है। इसमें ये सिर्फ इसको सेलेक्ट कर रहा है। जब यहाँ पे होगा तो आप इसको कीबोर्ड के थ्रू, एरो के थ्रू कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे आएगा और फाइनली यहाँ। अब सेट करते हैं नेम प्रॉपर्टीज इन टेक्स्ट बॉक्सेस की, और इसको मैं कर देता हूं फर्स्ट नंबर टेक्स्ट बॉक्स, इसको मैं कर देता हूं सेकंड नंबर टेक्स्ट बॉक्स, और इसको कर देता हूं रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स, कैलकुलेट बटन और क्लियर बटन। एडिशन रेडियो बटन, सब्ट्रैक्शन रेडियो बटन, करंटली जब हम इस एप्लीकेशन को रन करेंगे तो मैं यहाँ पे भी एंटर कर सकता हूँ, यहाँ पे भी एंटर कर सकता हूँ, और यहाँ पे भी एंटर कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम इस टेक्स्ट बॉक्स में इसको एंटर ना कर सके और ये सिर्फ हमें रिजल्ट यहाँ पे दे। तो किस तरह इसको डिसेबल करेंगे, बहुत आसान है। प्रॉपर्टीज में चलते हैं और इसकी एक टेक्स्ट बॉक्स की एक प्रॉपर्टी है जो कि है रीड ओनली, कि आप इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते। तो ट्रू कर दें और अब ट्राई कीजिए, और यहाँ आप कुछ भी नहीं ऐड कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्लियर बटन को कोड करेंगे। जब हम क्लियर बटन को क्लिक करेंगे तो ये इस बटन को, इस टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर कर देगा, कि जो भी इसमें होगा इसको भी क्लियर कर देगा, इसको भी क्लियर कर देगा, और सेलेक्ट कर देगा एडिशन, और कर्सर को दोबारा इस टेक्स्ट बॉक्स में डाल देगा। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। पहले टेक्स्ट बॉक्स का नाम जो कि है फर्स्ट नंबर टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्लियर, सिंपल एज दैट। फिर सेकंड नंबर टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्लियर, फिर रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्लियर, फिर एडिशन
रेडियो बटन डॉट चेक्ड। पहले हमने उसको डिजाइन टाइम में किया, अब रन टाइम में उसको करते हैं और क्या होगा, चेक करो ट्रू। और फिर मैं चाहता हूं कि इस टेक्स्ट बॉक्स में कर्सर आ जाए, तो फर्स्ट नंबर टेक्स्ट बॉक्स डॉट फोकस रन कर देते हैं। सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट कर देता हूं मैं, यहाँ पे कुछ दे देते हैं और अब जब मैं क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हैं कर्सर यहाँ पे आ गया। ये इसने इन सारों को क्लियर किया और कर्सर को यहाँ पे डाल दिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे और इसको कहेंगे कि जो भी यूजर यहाँ पे एंटर करता है, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। अगर एडिशन है तो ऐड कर देगा, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कर देगा। तो किस तरह, बहुत आसान। क्लिक इवेंट को जनरेट कीजिए, हो गया। अब मैं क्या करता हूं, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं फर्स्ट नंबर के लिए और उसमें वैल्यू को लाता हूं फर्स्ट नंबर टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। इसी तरह सेकंड नंबर डिक्लेयर करता हूं और उसमें वैल्यू लाता हूं सेकंड नंबर टेक्स्ट बॉक्स से। फिर मैं देखना है, अगर ये चेक्ड है तो ऐड करो, अगर ये चेक्ड है तो दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। इफ फिर एडिशन रेडियो बटन डॉट चेक्ड और इक्वल्स टू C# में कंडीशन में जब आप चेकिंग करते हैं तो इक्वल सिंगल इक्वल नहीं है, डबल इक्वल होगा ट्रू। अगर एडिशन रेडियो बटन चेक्ड है तो फिर क्या करो, मैं एक और वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ रिजल्ट और उसको 0 कर देता हूँ। तो रिजल्ट क्या होगा, फर्स्ट नम प्लस सेकेंड नम। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन है तो उसी तरह इफ स्टेटमेंट, मैंने आपसे कहा एल्स ऑप्शनल है, अगर आप नहीं देते तो ना दे। और मैं इसको सब्ट्रैक्शन कर देता हूं रेडियो बटन डॉट चेक्ड, अगर वो ट्रू है तो फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दो और जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जो रिजल्ट होगा उसको यहाँ पे शो कर दो। तो किस तरह इसको मैप करेंगे या अटैच करेंगे इस वैल्यू को, तो पहले लिख देंगे रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट और आखिर में उसके सामने रिजल्ट लिख देंगे। तो रिजल्ट लिख देंगे। अब आप देख रहे हैं ये एरर दे रहा है और क्या कह रहा है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंट। जो भी आप टेक्स्ट बॉक्स में डालेंगे उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में तो वो क्या है, स्ट्रिंग है। तो हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट किस तरह करते हैं, बहुत से तरीके हैं, इस ट्यूटोरियल में हम यूज करेंगे कन्वर्ट टू इंटीजर। बहुत से इंटीजर हैं लेकिन मैं यूज करता हूं 32 टू इन 32। इसी तरह इसको भी करते हैं। तो ये कन्वर्ट करेगा टेक्स्ट को इंटीजर में। अब यहाँ पे भी नजर एरर आ रहा है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट इनटू स्ट्रिंग। पहले हमने स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर दिया, अब हमने कन्वर्ट करना है इंट को स्ट्रिंग में। तो किस तरह, बहुत आसान, डॉट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग आपने लिख देना है। जिस भी वैल्यू को आपने कन्वर्ट करना हो जस्ट डॉट और फिर टू स्ट्रिंग, अगर आपने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो। तो अब रन करते हैं इस एप्लीकेशन को। मैं इसमें लिखता हूँ 23 और इसमें भी लिखता हूँ 23। जब मैं क्लिक करता हूँ, चूंकि एडिशन है तो क्या होगा 46।
और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हैं हर चीज क्लियर हो गई। अब मैं 45 और मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं और 56, तो वैल्यू का क्या होगी -11 आपके सामने। फिर क्लियर कर दें और हो रहा है। तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि हम किस तरह इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल करते हैं। जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा और वैल्यू 100 से ज्यादा होगी तो ये हमें ऑप्शन दे वैल्यू इज मोर देन 100, एल्स वैल्यू इज लेस देन, और अगर वैल्यू 100 से कम है तो हमसे कहे रिजल्ट इज लेस देन 100। तो किस तरह करेंगे? बहुत आसान। इफ रिजल्ट, अगर रिजल्ट इज ग्रेटर देन 100, ग्रेटर के लिए हम इस साइन को यूज करते हैं। तो फिर हमें मैसेज शो करो। मैसेज में हम काफी बात कर चुके हैं। मैसेज बॉक्स पर, मैसेज बॉक्स हमें शो करो रिजल्ट इज ग्रेटर देन 100, एल्स अगर रिजल्ट, अदर मीनिंग में इसका क्या है, अगर रिजल्ट लेस है 100 से तो फिर हमारे लिए मैसेज शो करो रिजल्ट इज लेस देन 100। रन करते हैं इसको। और आप देख रहे हैं क्या कह रहा है, रिजल्ट इज ग्रेटर देन 100। क्यों? ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो शो कर रहा है। अब क्लियर कर देते हैं और अब क्या शो करेगा? रिजल्ट इज लेस देन 100। तो इस ट्यूटोरियल में हमने काफी तफसील से बात की कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। फिर हमने बात की कि हम इफ स्टेटमेंट को किस तरह यूज करेंगे। हमने इफ स्टेटमेंट कीवर्ड को यूज किया और फिर उसमें कंडीशन को डाला। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये कोड रन होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये कोड रन होगा। इसके अलावा हमने इफ एल्स का एग्जाम्पल भी किया। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो ये रन होगा, ट्रू नहीं है, फॉल्स है तो फिर ये कोड रन होगा। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।